नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर से भ्रष्टाचार उजागर हुआ। जो आप यहाँ स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश की है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यहाँ के लोग जो हैं सड़कों पर उतर गए हैं। अभी बात करेंगे यहाँ के संगठन या जो भी लोग हैं उनसे कि आखिरकार वह यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिरकार उसकी वजह क्या है, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार है जिसने उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। तो इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को बता रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से सर प्रदर्शन हो रहा है। जी सर, क्या है सर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में काम करते हैं। यहाँ पे कोई 2009 से, कोई 2007 से, कोई 2014 से। 2014 में मानदेय बढ़ा था। 2014 से लेकर के आज तक 1 रुपये नहीं बढ़ा। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, 35,000 रुपये सैलरी मिलती थी। अब सरकार एक इसमें नया नियम लाई है कि 35,000 रुपये में 18% GST और 4% सर्विस चार्ज, यानी 27,000 रुपये हमको मिलेगा। वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घट रहा है। जो हम लोग अभी व्हाट्सएप पे देखते थे, फेसबुक पे देखते थे, पेशाब करने का भी GST कटता है, ये हम लोग हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन अपने ऊपर बीती तो आज पता चलता है कि वास्तव में साहब हम लोगों के अब खून से भी GST निकाल लेंगे। तो ये सारी समस्या जो है कब से शुरू हुई, क्या GST लगने के बाद? ये अभी 1 महीने पहले 10 तारीख को ये इन्होंने आदेश किया है, जो है पंचायती राज निदेशक महोदय ने, कि GST अब हम लोगों के मानदेय से कटेगा। तो आप लोगों ने इसकी क्या शिकायत शासन प्रशासन? हमने ऐसा कोई विधायक नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, चाहे ACS हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे अपन निदेशक हो, चाहे निदेशक पंचायती राज हो, सभी को ज्ञापन दिया है, सभी के संज्ञान में ये बात है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो वाली है ना, एक कूड़ा जानते ना कि कूड़ा वही होता है जो काम खत्म हो गया उठा करके फेंक दो। हम लोग कूड़ा बना दिए गए। हमारे कई खंड प्रेरक सुबह 4 बजे ODF के लिए फॉलोअप करने गए, मर गए। मैं कानपुर देहात का हूँ, मेरे डेरापुर के खंड प्रेरक का एक्सीडेंट में 4 बजे सुबह मर गया। फॉलोअप करने गया था, एक घड़ियाल या आंसू कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं रोया, और हम लोगों ने चंदा करके उसको जो दे पाए, एक रोड दारू पी करके आदमी मर जाता, उसको सरकार 4-5 लाख रुपए दे देती। हमारे खंड प्रेरक को 1 रुपये नहीं दिया गया, कोई सहायता सरकारी नहीं मिली उसको। तो आज यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं, इससे पहले भी क्या प्रदर्शन कर चुके हैं? हम प्रदर्शन नहीं किए, हमने कई बार ज्ञापन दिया, शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया। हमने अपने CDO साहब की तरफ से, DM महोदय के स्तर से, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय की तरफ से, DD पंचायत की तरफ से, हर तरफ से हमने एक रिटर्न में दिया कि शायद ये लोग कुछ हम लोगों के ऊपर मेहरबानी करें और हमारे भी बच्चे पल जाएं। क्वालिफिकेशन सिविल BTech है, मेरी MBA है। यहाँ जितने DC हैं, कोई सिविल BTech है, कोई MSW है, कोई MS सोशोलॉजी है, कोई MBA है, और हमारे खंड प्रेरक सिर्फ 8,000 रुपये पाते हैं और मोटरसाइकिल से गांव में काम भी करते हैं और अपना परिवार भी पालते हैं। आप बताइए इस महंगाई में कि आज 60 किलोमीटर आज कितनी सूत्री मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन? आज हमने जो अपनी जो मांगे रखी हैं यहाँ पर, उसमें डायरेक्टर महोदय का ये कथन था कि हमारे पास फंड नहीं है, हम आपका फंड नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ निदेशक महोदय जी से कि यहाँ पर जो स्टेट पे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, उनकी 5% प्रतिवर्ष कैसे बढ़ती है, वो उनके लिए फंड कहाँ से आता है? 1 लाख जब से ये मिशन शुरू हुआ है 2014 से, तब से हुआ क्या है कि हमारे वेतन और उनके वेतन में केवल मात्र 10 से 15,000 रुपये का अंतर था। आज वो लोग 1 लाख और 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। उनके लिए वेतन कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पर सप्ते में 2 दिन छुट्टी लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं? और हम लोग जो गांव में जाकर सुबह उठ के हम लोग काम करते हैं, जैसे सर ने बताया कि हम लोग ने टट्टी उठाकर हाथ से लोगों को जागरूक किया है और अपने गांव को नहीं पूरे स्टेट को हमने ODF घोषित किया है, और हमारे लिए उसका आज ये सिला दिया जा रहा है कि हमारा वेतन बढ़ाने की जगह हमारा वेतन काट दिया जा रहा है। ये कहाँ का? कोई भी योजना या परियोजना होती है, कोई भी योजना या परियोजना होती है तो उसमें पॉलिसी एक ही लागू की जाती है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से ये पॉलिसी लागू कर रहे हैं कि यहाँ स्टेट के लिए पॉलिसी अलग होगी, डिस्ट्रिक्ट की अलग होगी और खंड प्रेरक की अलग होगी। यहाँ जो अधिकारियों का उत्पीड़न जिस तरह से खंड प्रेरक का कर रहे हैं अधिकारी, क्या कहना चाहिए? सर, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जो स्वच्छ भारत मिशन, हम लोग 7 साल से योगदान उसमें दे रहे हैं। आज तक हम लोगों का वेतन
वेतन वृद्धि नहीं हुआ। सिर्फ 8,500 पे हम लोग काम कर रहे हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद पे, और कंप्यूटर ऑपरेटर 7,500 रुपया। और जबकि भारत सरकार की ये योजना थी कि समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज तक यह नहीं हुआ। 7,500-8,000 पे हम लोग वेतन पे नौकरी कर रहे हैं। तो और भी लोगों से आइए पूछते हैं, जानते हैं सर आखिरकार किस वजह से ये प्रदर्शन यहाँ पर जो कर रहे हैं। जी जी हाँ जी। सर आखिरकार यहाँ पंचायती राज के सामने जो निदेशालय के सामने आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और यहाँ पर सड़क भी जाम हो रहा है? यह प्रदर्शन नहीं है जी, यह पंचायती राज विभाग के जो सबसे बड़े अफसर IAS अफसर बैठे हुए हैं, उनको दिखाने के लिए, आंखों को थोड़ा सा पर्दा उठाने के लिए हम लोग आए हैं कि जो आप अपने पद की गरिमा को घटा रहे हो, छोटे कर्मचारियों का शोषण करके और कंपनी वालों का पेट भर रहे हैं, उस बात को बताने आए हैं जी कि कंपनी वालों पर कम कृपा करो, हम काम करते हैं, हम पे थोड़ा ज़्यादा कर दो। चूँकि हर बार लड़ाई होती है तो सबसे छोटा ही आदमी पीसा जाता है। ये हमारे डायरेक्टर साहब के मन में आ गया है कि छोटा कर्मचारी है, डांट दूंगा डर जाएंगे, मगर वो समय बहुत पीछे जा चुका है। अब आपसे डरने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ सोच कर आए हैं कि बहुत करेंगे तो नौकरी से हटाएंगे, नौकरी से हटा देंगे तो आपको लखनऊ में चलने नहीं देंगे। आप चलेंगे कहाँ? सड़क आपके बाप की नहीं है ना, पंचायती राज की है। तो सर क्या कहेंगे, जैसा कि वेतन में वृद्धि होने की जगह कटौती की जा रही है, इससे क्या फ़र्क यानी कि आम जिंदगी पर आप लोगों की पड़ रहा है? एक कर्मचारी का 7 से 8,000 रुपया वेतन काट करके, और अगर वो पैसा विभाग के फायदे के लिए प्रयोग होता तो समझ में आता, वो पैसा काट कर कंपनी वालों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि अब एक आदमी दिन भर फील्ड में दौड़ के काम करता है। स्वच्छ भारत मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के पटल पर जाकर स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ करते हैं, उस मिशन के कर्मचारियों का शोषण ये हमारे डायरेक्टर और CS मिलकर कर रहे हैं। दिन रात मेहनत हम लोग की है धरातल पे बैठ। तो सर जिस तरह से जो है योगी सरकार कहती है कि किसी भी तरीके से कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तो ये कहाँ तक के बात जो है सफल है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, लेकिन ये ऐसे हमारे निकम्मे टाइप के अफसर हैं कि अपनी नाकामी को मुख्यमंत्री तक जाने नहीं देते। लेकिन इस बार ये बात इन तक मैसेज जरूर पहुंचेगा कि ये बात मुख्यमंत्री तक नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक आपको खड़ा कराएंगे कि आपने कितना पैसा लेकर कंपनी वालों को दिया, वे टेंडर और कर्मचारियों से पैसा काटकर भरपाई करेंगे। ये नहीं होगा जी। तो कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आप लोगों का आरोप लगा हुआ? कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? राजदीप, एक राजदीप करके आउटसोर्सिंग कंपनी है, एक वर्ल्ड क्लास है। 35,000 रुपया देने का टेंडर इन्होंने किया। एक तो टेंडर करके सभी कर्मचारियों का आउटसोर्स करके सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सर्विस चार्ज जो पहले 0.5% था, अब 4.5% कर दिया, जिससे सरकार का नुकसान हो रहा है। और वो दोनों कंपनियां, आज आप लोग पत्रकार हैं, स्टिंग ऑपरेशन करिए, 1.5 लाख रुपया मांग रही है भर्ती करने के लिए। अब जो इनकी फ़ोटो देखेगा हटा देगा और फिर कहेगा 1.5 लाख रुपये लाओ, मैं तुमको रख लेता हूँ नौकरी पर। मगर कितने दिन के अधिकारी और कंपनी मिलकर जो है आम जनता का उत्पीड़न करने पर लोगों को यहाँ पर जो आप लोग खड़े हुए मजबूर। यह अधिकारी और कंपनी का सिंडिकेट है, गठजोड़ करना चाहिए। यह सिंडिकेट है वसूली का कि आप वसूलो, जिले से हमको लाके निदेशालय में पहुँचा जाओ। मगर इस बार निदेशक साहब ने गलत पंगा लिया है। इस बार बिना उनको रगड़े छोड़ेंगे नहीं, या तो वो नहीं या SBM का कर्मचारी नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह का भ्रष्टाचार पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश का सामने आ रहा है। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी लोग त्रस्त हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जो यहाँ के IAS ऑफिसर हैं और प्राइवेट कंपनियों से मिलकर जो कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको उजागर करें, वरना ये लगातार इसी तरीके से न्यायालय तक के मामला पहुँचेगा और न्यायालय में फैसला होगा किस तरह से जो है इनकी समस्या का निराकरण होना। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।